नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र वसु चाणक्य ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो सीरीज हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की, जिसमें एक वीडियो हमने डेमो के रूप में बताया था कि ये डेमो वीडियो है और इस तरह से हम वीडियो जो है लेकर के आएंगे, टॉपिक वाइज लेके आएंगे। तो आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, या आज जो आप कह सकते हैं सीरीज जो है, ये श्रृंखला, ये मेनली जो है पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री के, वैदिक युग या वैदिक जो कह सकते हैं सभ्यता है उस समय से रिलेटेड, तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए और हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप भी साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस है उनका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार फिर से तैयारी की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? ऑप्शन ए है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 2000 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, और इसके बाद थोड़ी जो समय के अंतराल है उसके बाद हम जो है बताएंगे आपको कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें अपना उत्तर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, एक कहावत है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप लोग भी पढ़िए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तो इससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और भी वीडियोस जो है वो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन की जो श्रृंखलाएँ हैं आपके पास लेके आऊँगा। और चलिए, अभी आपका समय जो है वो समाप्त होता है, बातचीत आपसे होती रहेगी बीच बीच में, तब तक जो है इसका सही आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं आर्य कब भारत आए थे। तो इसका सही आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बीच बीच में या जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं आ रहे हैं या आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में आपका जब इच्छा हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो पहले पूछा कि कब आए थे, और दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि आर्य लोग भारत कब आए थे। तो आर्य लोग जो है वो भारत कब आए, कहाँ से आए थे? तो ये जो है आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया है, 2011 में आरआरबी कोलकाता में, 2012 में। तो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया। तो चलिए, आप लोगों का समय स्टार्ट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट कि आर्य लोग जो हैं वो भारत में कहाँ से आए थे। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसका सही आंसर और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में बताते रहिए। अगर आपको पसंद आए, आप चाहें तो इस वीडियो का रिव्यू भी हमें दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये सीरीज़, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है मध्य एशिया से आए हैं, और जो कि आपने यूराल माउंटेन के बारे में सुना होगा, वहाँ से मानना है कि आए थे जो आर्य लोग थे भारत में। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर जो है वो मध्य एशिया है। आर्य लोग जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर्य लोग जो थे वो भारत में किस रूप में आए थे। पहला ऑप्शन है सौदागर तथा खानाबदोश के रूप में, ऑप्शन बी है शरणार्थी के रूप में, ऑप्शन सी है आक्रमणकारी के रूप में, और ऑप्शन डी है अप्रवासी के रूप में। तो चलिए दोस्तों, आपका समय स्टार्ट होता है। आप लोग फटाफट कमेंट करके हमें बताइए, देखते हैं किसका जो है आंसर जो है फटाफट आता है, जल्दी से आता है और सबसे पहले आता है। दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आप
अगर कमेंट करके अपना रिप्लाई देते हैं तो अगले वीडियो में आपका ज़रूर नाम लेंगे और आपको बताएंगे कि कितने हमारे जो टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा कमेंट करके सही आंसर देंगे कमेंट के द्वारा, हम उन टॉप 5 का नाम भी जो है अपने अगले सीरीज़ में लेंगे। तो चलिए, और उनका जो है जिस तरह ये क्वेश्चन का पीपीटी बना हुआ है उसी तरह उनके नाम का भी पीपीटी बना करके हम शो करेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है आक्रमणकारी। जो आर्य लोग थे वो भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। चलिए देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। देखिए इसमें सबसे प्राचीन वेद के बारे में पूछा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। पहले आपका समय स्टार्ट होता है। देखिए जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को रिवाइज समय समय पे करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ठीक, इसको ऑप्शन डी लिखा हुआ है यहाँ पे ई बना लेंगे, ये ऑप्शन ई है और ऑप्शन डी हमारा सही है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ऋग्वैदिक का आर्य जो है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसमें भाषा के बारे में पूछा है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे या आर्य थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। आप इसमें से फटाक से अपना कमेंट करिए और बताइए हमें कि कौन सी भाषा का प्रयोग जो है आर्यों के द्वारा या ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा किया जाता था। चलिए आपका समय स्टार्ट है, देखते हैं किनका किनका कमेंट आता है। और दोस्तों बता दें कि ये जो सीरीज़ है ये डेली जो है 6 बजे शाम को 6 PM डेली जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा 6 PM। ठीक, आपको 6 PM जो है ये मिलेगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, बीच बीच में जो सूचनाएं हैं मैं देता रहूँगा, आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा और समय समाप्ति होते ही मैं आंसर जो है वो बताऊँगा। चलिए तो सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका आंसर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जो ऋग्वेद है उसमें जो नदियों की जिक्र है उसमें सबसे पवित्र नदी किस नदी को मानी जाती थी। तो ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन डी है सिंधु। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट में बताएंगे। चलिए आपका समय समाप्त होता है, मैं बता देता हूँ। जो ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। अगर पूछे कि शास्त्रीय संगीत की विवेचना किस किस सिद्धांत के में की गई है या किस वेद में की गई है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन आपका है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में। तो दोस्तों आपको हिंट भी मैं दे देता हूँ, आप लोगों को उम्मीद है कि सभी को ये आंसर पता होगा, बस थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत दे करके जो है हो सकता है आप लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आए। तो शास्त्रीय संगीत पूछे, संगीत पूछे या गायन पूछे, ठीक, संगीत पूछे या गायन पूछे कि किस वेद में जो है जिक्र है, तो किस वेद में है, सामवेद में जिक्र है। तो चलिए आगे चलते हैं।
इसका सही आंसर होगा कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है वो सामवेद में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो देखिए वैदिक युग के लोगों के द्वारा जो है वो धातु के प्रयोग की बात की जा रही है और सर्वप्रथम जो है वो की जा रही है। तो इसका आप जो है आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। आपका समय चल रहा है, स्टार्ट है, आपका समय है, अभी आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए और इसके पश्चात मैं आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तांबा। तांबा जो है वो क्या है? ऑप्शन डी सही है। वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था और तांबे के प्रयोग का जिक्र जो है कहाँ पे आता है? ऋग्वैदिक युग के लिए आता है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी? ऑप्शन ए ऋग्वेद काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में या ऑप्शन डी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताइएगा हमें कि आपको ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चन की श्रृंखलाएं हैं वो कैसी लगी और अगर कुछ भी सुधार की आवश्यकता है तो आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, हम उस पर ध्यान देंगे। और आप लोग साथ ही साथ कमेंट करके बताते भी रहिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए काउंटिंग इस बार स्टार्ट कर लेते हैं। आपके लिए 15 सेकेंड का समय आपको और दिया जाता है, आप सही आंसर फटाक से बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थी। ऑप्शन ए ऋग्वेद काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन डी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है और इसमें देखेंगे क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है प्राचीन हिंदू विधि का लेख किसे को कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू का जो लेख है उस किसको कहा जाता है? तो ये बार बार देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। और प्राचीन हिंदू जो लेख है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। तो प्राचीन हिंदू देखिए जो लेख है, लेखक हैं जो प्राचीन हिंदू लेखक हैं वो किसको कहा गया है? तो प्राचीन हिंदू लेखक जो हैं वो मनु महाराज को कहा गया है। इन्हें ब्रह्मा का पुत्र भी कहा जाता है और इन्होंने मनु स्मृति जो है वो लिखा था। चलिए आज इतना ही। वीडियो के अंत में बने के लिए रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत आभार। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सीरीज।